गौरी अपने दो बच्चों के साथ बड़ी हंसी खुशी और प्रेम से रहती थी। उसे कोई भी समस्या नहीं थी। वो अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। उसी के पड़ोस में काजल नाम की एक चील रहती थी। वो भी अपने एक बच्चे के साथ हंसी खुशी से रहती थी। काजल का बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती था। वो अक्सर गौरी के घर पर आकर उसके बच्चों को तंग किया करता था, उन्हें परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही वो तंग करके भाग जाता है। जब गौरी वापस आती है तो बच्चे बहुत रोते हैं, कहते हैं माँ मुझे काजल आंटी के लड़के चीलों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो अपने बच्चों को इतना दुखी देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही काजल के घर की तरफ आती है और काजल से कहती है बहन जी आपके बच्चे मेरे बच्चों को इतना परेशान किया, बेचारे रो रहे थे। तो वो उसे बहुत पीटती है और कहती है तूने ऐसा क्यों किया। तो कहता है आंटी मैं तो वहाँ खेलने के लिए गया था, लेकिन आपके बच्चे तो हमारे साथ खेलते ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं चाहता हूँ एक दोस्त मेरा मिल जाए। तो कहती है अच्छा ऐसी बात है, कल से मेरे साथ चलना, आपको जितना खेलना हो खेलना, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन भी लाऊंगी। तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो काजल के घर पे खेलने के लिए जाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजर जाता है। एक दिन की बात है, एक रात जंगल में भयानक तूफान आता है। सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। गौरी उस तूफान में फंस जाती है। वो अपने घोंसले का पता भूल जाती है। उसे तो पता ही नहीं था, आंधी तूफान में उसे कुछ दिखता ही नहीं है। दूसरी तरफ काजल का बेटा चीलू अपनी माँ के इंतजार में बैठा होता है। तभी वहाँ पर गौरी आती है, पूछती है बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। तो कहती है कि मेरी माँ दाना लेने के लिए गई थी, इस तूफान में उनका पता नहीं कहाँ पर है। गौरी माँ आप मेरी माँ को ढूंढ दीजिए ना प्लीज। तो ऐसा वो उससे कहता है। तो गौरी को बहुत दया आती है। वो ढूंढने के लिए और अपने बच्चों के लिए निकल पड़ती है। उसी तूफान में एक जगह वो देखती है कि उसके बच्चे टहनी से दबे पड़े हैं। वहीं पर काजल भी दबी होती है। वो देखती है और सोचती है कि अगर ये बात मैंने चीलू को बताई तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा और शायद वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाए। अब से मैं ही उसकी माँ बनूंगी, मेरे भी कोई भी संतान नहीं बची है, मेरे दोनों बच्चे मर गए। तो ऐसा सोचकर वो वहाँ से चली आती है। चीलू उससे पूछता है गौरी आंटी मेरी माँ कहाँ है। तो कहती है बेटा वो कहीं पर खो गई हैं, हम लोग उन्हें बाद में ढूंढ लेंगे। और उसके बाद वो उसे लेकर कहीं दूसरे जंगल में चली जाती है, क्योंकि उस जंगल से उसकी यादें जुड़ी थी, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। गौरी वहाँ पर एक सुंदर सा घोंसला बनाती है और चीलू को अपने बेटी की तरह प्यार करने लगती है। चीलू भी उसे गौरी माँ कहने लगता है। इस प्रकार वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और कोई भी पंछी गौरी से पूछता है कि ये बच्चा तुम्हारा कैसे। तो कहती यही मेरा बेटा है, यही मेरे जिगर का टुकड़ा है और यही मेरा जान है। तो इस प्रकार से एक माँ की ममता ने दूसरे की संतान को भी इतना प्यार दिया कि वो अपनी माँ को ही भूल गया। और चीलू भी उसे गौरी माँ कहने लगता है।